ଇସ୍ରୋର ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ଲଞ୍ଚ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରୋଭା 3 ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। Close to 800 kilonewtons thrust. +3 मिनट। जी हाँ, द्वितीय चरण का कार्यकाल लगभग 152 सेकंड का होगा। इस चरण में UDMH और N2O4 का इस्तेमाल होता है और अब यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। यह यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए अब ऊष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यान से पृथक किया जा चुका है। With the payload fairing separation, the rocket has left behind some more unnecessary mass. Dense atmosphere is crossed now. No more requirement to shield the spacecraft or the aerodynamic shape. Shar and Port Blair stations currently tracking. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से जारी हैं। अब हम प्रमोशन से 230 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। इस समय ऊंचाई 147 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 4.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 152 kilometers altitude. We are 247 seconds into the launch. PS2 still operating. द्वितीय चरण के दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत होता है, यानी वह अपना दिशा निर्धारण स्वतः ही कर रहा है। सेकंड स्टेज सेपरेटेड, थर्ड स्टेज इग्नाइटेड। और यहाँ द्वितीय चरण अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त कर यान से पृथक किया जा चुका है तथा तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ उद्दिष्ट पथ पर। Third stage of PSLV, called HPS3. Ignition is confirmed and healthy operation also is confirmed by the Range Operations Director. The stage operates on hydroxy-terminated polybutadiene-based solid propellant. 7.6 tons of propellant loading. 239.6 kilonewtons vacuum thrust. यूरोपियन स्पेस एजेंसी से आए हुए गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल प्रमोशन मिशन के साक्षी बन रहे हैं। तृतीय चरण का कार्यकाल लगभग 120 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कोस्ट फेज प्रारंभ होगा। PS3, the operation time is 120 seconds. As we informed you earlier, significant increase in relative velocity takes place during the PS3 thrust regime. यह उड़ान दक्षिण पूर्वी दिशा की है। इस दौरान पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन वर्तमान में इसे ट्रैक कर रहे हैं और हम तक सभी आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और कोस्ट फेज प्रारंभ हो चुका है। यह लगभग 116 सेकंड का होगा। इस दौरान यान प्राप्त संवेग से लगभग 100 किलोमीटर प्राप्त करेगा। Now the PSLV is under coasting phase. The third stage has completed its operation. Presently there is no thrust being developed. However, the vehicle continues to be steered. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए, इसे हम टेक्स्ट बुक लॉन्च भी कहते हैं। परफॉर्मेंस नॉर्मल। PS3 separation is scheduled at 489.2 seconds into flight. We are 450 seconds into the launch.
प्रोबा 3 उपग्रह अपनी कड़ी में चौथा अध्याय जोड़ने जा रहा है। इससे पहले प्रोबा 1 को 2001 में पृथ्वी के प्रेक्षण उपग्रह के रूप में प्रमोचित किया गया था, जो कि 20 साल से अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उसके बाद प्रोबा 2 का प्रक्षेपण 2009 में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए किया गया। तत्पश्चात प्रोबा वी Third stage separated. अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने पुष्टि की कि तृतीय चरण को भी यान से पृथक कर दिया गया है। अब इसके 10 सेकंड के पश्चात Fourth stage engine started. जी हाँ, चतुर्थ चरण का प्रज्वलन भी शुरू हो चुका है। The fourth stage has commenced its operation. It's the uppermost stage. Twin pressure-fed Fourth stage engines performance operating on normal. earth-storable propellant combination of monomethyl hydrazine and mixed oxides of nitrogen. दर्शकों, आपने गणतंत्र दिवस की परेड तो देखी ही होगी और उसमें फाइटर जेट एरोप्लेन के विभिन्न गठन उड़ाने, जिसे हम फॉर्मेशन फ्लाइंग कहते हैं, कितना आश्चर्य और रोमहर्षित करने वाला होता है। कितनी सटीकता और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। बिल्कुल वही दृश्य आज हम अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में देखने जा रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा तैयार किया गया प्रोबा 3 एक अनूठा मिशन है, जो यह फॉर्मेशन की तकनीकी तथा तकनीक दोनों का प्रदर्शन करने जा रहा है। इस मिशन में 2 उपग्रह हैं जो प्रमोचन यान से पृथक होने के पश्चात आपस में एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए 600 बाई 60,530 किलोमीटर की दीर्घ Fourth वृत्ताकार stage कक्षा में performance normal. पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। यह पहली बार है जब एक ऑकल्टर और एक कोरोनाग्राफ उपग्रह फॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं। यह आगे आने वाले बहु उपग्रह मिशनों में गठन उड़ान का मार्गदर्शन भी कर सकता है। इस फॉर्मेशन में दोनों उपग्रहों के बीच लगभग 144 मीटर की दूरी होगी और इसे मिलीमीटर की सटीकता के साथ 6 घंटे तक के लिए उस फॉर्मेशन में बनाया रखा जा सकता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यह उपग्रह आपस में सामंजस्य बनाते हुए ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से करने वाले हैं, यानी बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट की मदद लिए। इस मिशन में अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के तहत आपस में टकराव से बचाने के लिए कार्यवाही निर्मित की गई है। इससे अंतरिक्ष मलबा का खतरा कम होता है। Fourth stage performance normal. प्रोबा 3 मिशन में कुल 3 उद्देश्य हैं। कोरोनाग्राफ उपग्रह से किसी भी समय सूर्य की आंतरिक वातावरण का साफ चित्र प्रदान करना, जो कि अब तक सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय वैज्ञानिकों का अध्ययन करने के लिए मिल पाता था। इस कार्य के लिए ऑकल्टर उपग्रह में 1.4 मीटर का ऑकल्टर डिस्क लगा हुआ है, जो कि एक अपारदर्शी डिस्क है, जो एक गठन में सूर्य को ढक लेगा और तब कोरोनाग्राफ सूर्य के कोरोना का सटीक चित्रण ले सकेगा। दूसरा उद्देश्य है इसमें डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर की मदद से सूर्य से उत्सर्जित कुल विकिरण का मापन कर सकना। यह मापन कई मायने में सौर अध्ययन के लिए बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध कराएगा। तीसरा उद्देश्य है 3D एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से पृथ्वी की विकिरण पट्टी से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन फ्लक्स का मापन करना। यह अंतरिक्ष मौसम की जानकारी के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। इस तरह प्रोबा 3 अपने 2 साल के अभिकल्पित जीवन काल में निरंतर चित्र अधिग्रहण, कक्षा में मेल, सटीकता, निकटता संचालन, गठन संचालन, कोरोनाग्राफ अवलोकन का प्रदर्शन करने जा रहा है। +12 minutes. Long burn time of 516 seconds or 8.5 minutes for the PS4 stage for the PSLV C-59 Proba 3 mission. We are 732 seconds into the flight. The Yataraga station has to receive the data. So far, Shar and Port Blair stations were receiving it. Of the many intriguing mysteries of the space and celestial bodies that scientists study and uncover,
the study of sun is an important one. The space weather, influenced by the solar wind and coronal mass ejections, takes birth in the corona of the sun. While there are instruments and methods to observe the low corona nearer to sun and high corona that are farther away, the region between the two, a gap, is observable during terrestrial solar eclipses only. 10 minutes of duration for every solar eclipse and such 60 eclipses in a century is all the time the scientists on Earth are left with to study the gap corona of the sun. Proba 3 mission by ESA addresses this limitation. The occulter spacecraft will cast a shadow on the coronagraph spacecraft for 6 hours near the orbital apogee of 60,530 kilometers using its 1.4 meter diameter disk. Plus 14 minutes. At such a far distance from Earth, the influence of gravity is less, making it easier to maintain the attitude of the spacecraft at 150 meter separation between them to a few millimeter and arc seconds. Fourth stage performance normal. We have the confirmation of the healthy operation of the fourth stage of PSLV. The Yataraga station has started to acquire data and currently providing us the trajectory information. Compared to relying on natural solar eclipses, Proba 3 will provide 100 times increase in the observation time for scientific studies. Proba 3 will be world's first spacecraft mission for precise formation flying. The acronym PROBA indicates Project for Onboard Autonomy. The formation flying experiments will be performed autonomously on board without relying on guidance from ground. Plus 15 minutes. Speaking of the technicalities of Proba 3, the occulter spacecraft features a 1.4 meter occulting disk which will be kept perpendicular to the direction of the sun's light. This disk will cast a shadow of about 8 centimeters width at 150 meters. The coronagraph spacecraft hosts a scientific telescope which has 5 centimeters aperture. The goal is to maintain the coronagraph aperture within the 8 centimeters shadow with millimetric accuracy. Now a brief on the scientific instruments on Proba 3. The most important is the coronagraph called ASPIX, an acronym for Association of Spacecraft for Polarimetric and Imaging Investigation of the Corona of Sun, which will observe the structure, dynamics and heating process very close to the sun's surface, refine our understanding of the interaction between the sun and its atmosphere, and study the coronal mass ejection. The second instrument is DARA, that stands for Davos Absolute Radiometer, mounted on sunward side of occulter spacecraft. It continuously measures solar irradiance, an essential variable for climate studies. The third instrument is High Fidelity 3D Energetic Electron Spectrometer. It is hosted on the other side of the solar array of the coronagraph spacecraft to measure electron fluxes as it passes through the Earth's radiation belts. It gathers this data during its journey towards the perigee of 600 kilometers, which is important for space weather studies and astronaut health. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा तैयार किया गया यह युगल उपग्रह, जिसे प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी का नाम प्रोबा के नाम पे रखा गया है। इसमें लगे 3 उपकरणों की सहायता से वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझा सकेंगे